ये डाकुओं ने एक सावधानी पूर्वक योजना बनाई और स्पेन के रॉयल बैंक पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पुलिस के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें हिंसा की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया। 3 बख्तरबंद वाहन बैंक की ओर बढ़े, लेकिन डाकुओं ने अचानक दरवाजे खोल दिए। 2 रॉकेट बिल्कुल सटीक निशाने पर लगे। कमांडर डी मायो हिल गया। उसने कभी भारी हथियारों की उम्मीद नहीं की थी। बैंक के अंदर दल ने हमले को रोक दिया, लेकिन उनकी योजना बिगड़ गई। वे डाकू थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं मारा था। अगर पुलिस ने उन्हें धक्का न दिया होता तो उन्होंने कभी गोली नहीं चलाई होती। टोक्यो अब उस बारे में नहीं सोच सकी। कुछ और ज्यादा जरूरी उसका ध्यान मांग रहा है। कुछ मिनट पहले पुलिस ने नैरोबी के बेटे को चारा बनाकर उसे खिड़की की ओर लुभाया। सड़क के पार एक स्नाइपर ने गोली चलाई और नैरोबी को घायल कर दिया। वह गोली से बच गई, लेकिन अब गोली निकालनी होगी। डकैती के मास्टरमाइंड प्रोफेसर ने आपात स्थितियों के लिए योजना बनाई थी। उसने दल को प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग दी थी और चिकित्सा उपकरणों का स्टॉक रखा था। सामान एक छोटी सर्जरी का समर्थन कर सकता था। टीम नैरोबी की जांच करती है। नतीजा हर किसी को झकझोर देता है। गोली उसके सीने को भेदकर फेफड़े में अटक गई थी। उसे निकालने का मतलब था उसका सीना खोलना। उनके पास सिर्फ बुनियादी ट्रेनिंग थी। ये सर्जरी उनकी क्षमता से बाहर थी। अब प्रोफेसर भी संकट में है। उसे बाहर राकेल के साथ रहकर अंदर के दल का समन्वय करना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया। भागते समय राकेल पकड़ी गई और मौके पर ही मार दी गई। प्रोफेसर बिखर जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। पुलिस हमला कर रही है। दल ने जवाबी कार्रवाई की। सब कुछ योजना से बाहर हो गया है। उसने नियंत्रण खो दिया है। वह जंगल में भागता है जब तक वह नहीं भाग सकता और रुक जाता है। अचानक प्लेयरमो उसके ईयरपीस में बोलता है। नैरोबी की हालत बिगड़ रही है। प्लेयरमो सुझाव देता है कि डॉक्टर को अंदर आने देने के लिए बातचीत की जाए, लेकिन प्रोफेसर जानता है कि पुलिस पर गोली चलाने के बाद कोई समझौता नहीं होगा। फिर भी उसने बैकअप प्लान छोड़ा था। उसने पहले से ही एक सर्जन की व्यवस्था कर रखी थी। वे वीडियो कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर के निर्देशों का पालन कर सकते हैं। फिर उसे पीछे से पुलिस के कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। वह जानता है कि वे करीब हैं, लेकिन वह भागना बंद कर देता है। दुख और असफलता उसके मन में भर जाती है। एक पल के लिए वह हार मानना चाहता है, लेकिन उसे याद आता है कि राकेल ने उससे विश्वासघात करने के बजाय मौत चुन ली थी। वह फिर से स्पष्ट हो जाता है। राकेल के लिए वह हार नहीं मान सका। उसे नियंत्रण वापस पाना होगा। प्रोफेसर जंगल के किनारे की ओर भागते हुए सर्जन से संपर्क करता है।